हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड्स के बारे में। प्री बोर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, है ना भैया। हमारे टीचर्स बोल रहे हैं कि प्री बोर्ड्स में अगर नंबर नहीं आया ना अच्छे तो तेरे को ये स्ट्रीम नहीं मिलेगी, वो स्ट्रीम नहीं मिलेगी। भैया प्री बोर्ड्स के नंबर क्या फाइनल बोर्ड्स में लगते हैं क्या? भैया प्री बोर्ड्स में अगर मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो क्या भैया उतने ही नंबर मेरे बोर्ड एग्जाम में आएंगे? चिल ब्रो चिल। ये सारी चीजें, ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आ गया हूं। जितनी भी तुम्हारे दिमाग में मिथ, ऐसी अलग अलग टाइप के अजम्पशंस है ना, वो सारी चीजें आज हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली चीज, क्या भैया प्री बोर्ड्स के मार्क्स मैटर करते हैं? आंसर इज नहीं। तो भैया क्या मैं प्री बोर्ड्स को सीरियसली ना लूं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने दूं? आंसर इज नो। प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना है। क्यों भैया? अभी तो आप कह रहे हो इसके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। मैंने कहा हाँ, मार्क्स नहीं मैटर करते हैं, पर इसमें जो तू प्रिपरेशन कर रहा है, देखो मेरी जान, फाइनल बोर्ड का एग्जाम जो है ना, वो है तुम्हारी रणभूमि। पर इससे पहले तुम अपने अस्त्र चलाने तो सीख लो, है ना। तलवार उठा के चलाना तो सीख लो, तीर कमान तो चलाना सीख लो। तो ये जो हाफ ईयरली होते हैं, जो मंडे टेस्ट होते हैं, जो प्री बोर्ड्स होते हैं, ये आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी करते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होती है उस फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। भैया आप यार ना अंकलों वाली बातें कर रहे हो, आप ना ये बड़े बड़े टीचरों वाले। मैं यार तुम्हारे से 3-4 साल बड़ा हूं, क्यों करूंगा मैं इस तरह की बातें? मेरे को पता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तभी मैं बोल रहा हूं। तो प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना है। प्री बोर्ड्स को ऐसे मजे में नहीं निकाल देना कि ठीक है यार एक और एग्जाम में जाके दिया है। प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेना है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल दो। लोग कितना ही कुछ भी बोले, इसके मार्क्स नहीं लगते, इसका ये नहीं होता, वो नहीं होता, सीरियसली लेना है हमें, क्योंकि शोभित भैया बोल रहे हैं तो लेना है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब भैया प्री बोर्ड्स आ तो गए हैं, पर मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ये तो भैया पूरे सिलेबस का प्री बोर्ड ले रहे हैं, और भैया एक नहीं दो दो तीन तीन प्री बोर्ड ले रहे हैं। तो भैया इसकी तैयारी कैसे करूं? अब कैसे जल्दी जल्दी से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करूं? तो देख, पहली चीज, हर साल बोलता हूं, इस साल भी तेरे को बोलने वाला हूं, चीजों को ना भगाना नहीं है, सिलेबस को भगाना नहीं है। ये नहीं कि 4 दिन बाद मैथ्स का पेपर है और एक ही चैप्टर हुआ है अभी तो अगले 4 दिन में सारे 14 चैप्टर एक साथ कर लूंगा। जितने, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मार्क्स कुछ मैटर नहीं करेंगे इसके, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें हमें टॉप करना है, ठीक है। क्या भैया प्री बोर्ड्स के नंबर जितने आ रहे उतने बोर्ड में आएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तेरे को पढ़ाऊंगा तो बोर्ड में 100/100 आएगा। फोकस कर जो मैं बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, मान ले जो तेरा प्री बोर्ड्स है वो मैक्सिमम 70 मार्क्स का प्री बोर्ड्स है, पर मान ले तूने जो चैप्टर पढ़े हुए हैं, मान ले तूने 6-7 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, उन 6-7 चैप्टर्स का मान ले जो वेटेज है, मान ले 6-7 चैप्टर्स की वेटेज जो है वो मान ले 40 मार्क्स की है। तो तू दिमाग में ये रख ले कि तेरे लिए पेपर 70 का नहीं है, तेरे लिए पेपर 40 का है। जो चैप्टर तेरे नहीं हुए हैं ना, उनको भूल जा, मान ले वो सिलेबस में ही नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। मान ले 40 मार्क्स का ही पेपर है कि भाई 40 मार्क्स का पढ़ा हुआ था, 40 मार्क्स के पेपर के हिसाब से। अब इस 40 में से तू कितने स्कोर कर रहा है, ये प्रिपरेशन जो है ना, ये रियलिटी चेक तेरे को मिलना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? तू मान ही मत, वो जो 20 मार्क्स हैं, वो जो 30 मार्क्स हैं, उनको सोच ही मत, वो तेरे लिए हैं। तेरे लिए तो 40 मार्क्स का पेपर है। अब इस 40 में से तू कितने स्कोर कर रहा है? अगर तू इसमें 40 में 40 स्कोर कर रहा है, मतलब तेरी आज तक की जो प्रिपरेशन है, जितना तूने पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छा है। पर अगर इस 40 में भी तू 20-30 स्कोर कर रहा है, तो समझ जाइए अभी प्रिपरेशन सही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पेपर को ना फाड़ना नहीं होता है। पेपर जैसे ही प्री बोर्ड देके आए, हाफ ईयरली देके आए, फाड़ दिया, उड़ा दिया। पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जितनी भी गलतियां तुम बोर्ड एग्जाम में करने वाले होते हो, वो गलतियां सारी इन एग्जाम्स में कर दो। प्री बोर्ड में चेकिंग बहुत ज्यादा ऐसे कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। वो इसलिए होती है जिससे कि तुम छोटी छोटी गलतियां भी तुम्हें टीचर बता दे और तुम उस चीज को सीख लो और रिपीट ना करो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ये प्री बोर्ड्स का जो एग्जाम होता है ना, ये प्री बोर्ड का एग्जाम जो होता है, ये आपके एनालिसिस का एग्जाम होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मैंने कहां क्या गलती करी, कौन सा ऐसा चैप्टर, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा वीक है, उस पे काम करता हूं, उस पे काम करती हूं और उसको स्ट्रॉन्ग करके फिर आगे के और एग्जाम्स दूंगी। क्या मेरी बात समझ रही? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस चीज को समझना कि भैया कितना आता है और उसमें भी मैं कितना स्कोर कर रहा हूं, क्या गलती हो रही है। फिर इसके बाद प्री बोर्ड के बाद अब तुम्हारे पास बाकी जो टाइम है, उसमें अपना बचा हुआ जो भाई 30 मार्क्स का बचा हुआ जो तुम्हारे पास ब्रैकेट है, बचे हुए जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, उनको कवर कर लो, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स का एक मैंने शॉर्ट ज्ञान जो है वो तुम्हें दे दिया है। अब भैया क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये सिलेबस करें कैसे, इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। ये सिलेबस जो है हमारा, मान लो भैया मेरा
3 दिन बाद मैथ्स का एग्जाम है और मेरे मान लो 4-5 चैप्टर हो रखे हैं, तो 3 दिन में 2-3 तो और कर सकता हूं ना। ये कैसे करूं? देख मेरी जान ध्यान से समझिए। पहले तो जो चैप्टर हो रखे हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर, उसका रिवीजन कर ले। रिवीजन कैसे होता है? रिवीजन होता है भाई, इसकी एनसीईआरटी कर सकते हो तुम, एनसीईआरटी से रिवीजन हो जाएगा। बार बार तो थ्योरी मत देखा करो, एनसीईआरटी देख लो, क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस देख लो, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं उनको कर लो, रिवीजन हो गई। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें देखो मैक्सिमम वेटेज वाले कौन से चैप्टर हैं। मान लो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल्स बचा हुआ है, तो मैक्सिमम वेटेज किसका है? ट्रिग्नोमेट्री का। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लो, तो एक बड़ा चंक जो है वो दिमाग से उतर जाएगा। तो मैक्सिमम वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना है, उनको पहले खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? तुम्हारे पास तरीके हैं, यूट्यूब पे हमने हर चीज फ्री दे रखी है। यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है तुम्हारा, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें तो शोभित निर्वाण, मैथ्स बाय शोभित निर्वाण नाम का चैनल है, उस पर आपके लेक्चर पड़े हुए हैं। दिगराज सर ने आपके एसएसटी डाल रखी है, प्रशांत भैया ने आपकी साइंस डाल रखी है, हर चीज अवेलेबल है। पॉइंट इज, क्या तू कंसिस्टेंट होने के लिए आप तैयार है? क्या तू कंसिस्टेंट, पूरा साल निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं, क्या इस आखिरी के टाइम पे कंसिस्टेंट होने के लिए तैयार है? क्या तेरे को अभी भी लगता है कि तू हाँ भैया मैं हर चीज अपने आप उठ के कर लूंगा, हम अपने आप उठ के मैं भैया लेक्चर भी देख लूंगा, उसकी रिवीजन भी कर लूंगा, उसके सैंपल पेपर भी कर लूंगा, उसके क्वेश्चंस भी कर लूंगा? क्या रेडी है तू ये सब चीज करने के लिए? अगर रेडी है तो अपने आप कर ले। अगर तेरे को ऐसा लगता है कि भैया नहीं अभी भी मेरे को ना किसी एक हेल्प की जरूरत है, भैया कोई एक ऐसा इंसान हो जो मेरे को बिल्कुल पहले दिन से उठा के आखिरी बोर्ड एग्जाम तक पकड़ के हर एक चीज करवा दे, हम खड़े हैं उसके लिए। नेक्स्ट टॉपर्स खड़ा है उसके लिए। तुम खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड। तुम्हें लगता है भैया मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं खुद अपने हर चीज कर सकता हूं, वेल एंड गुड, कर लो। कंसिस्टेंट रह सकते हो, करो, कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि भैया 45 दिन 50 दिन बचे हैं, इसमें मैं बेहतरीन तैयारी करना चाहता हूं, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ऐसा नहीं कर सकता भैया मैं कि अब मैं बीच में अगर लीनियंट हो गया, अब मैं बीच में भैया अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, क्योंकि अब अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर दिए टाइम खत्म है फिर। तो अगर तुम्हें लगता है कि भैया नहीं अभी मेरे को ऐसी एक चीज की जरूरत है जो मेरे को 5 बजे नोटिफिकेशन आ जाए, चल भाई क्लास में बैठ जा, 8 बजे नोटिफिकेशन आ जाए, चल भाई लाइव क्लास में बैठ जा, उसके लिए अब है बैच है।